ओम शांति। आज 3 जून 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की एक निशानी बता रहे हैं। और सबसे पहली शक्ति जो बाबा हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को देते हैं वो है परखने की शक्ति। तो आइए जानते हैं इस शक्ति के बारे में और उस निशानी के बारे में आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जब कोई भी परिस्थिति सामना करती है उस समय क्यों हुआ, क्या हुआ, इस सोच में समय नहीं गवाओ। प्रश्नों में मन को उलझाओ मत। सदा यही सोचो कि जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सर्कमस्टेंस का है लेकिन समाई सर्विस है। ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से परिस्थितियां चींटी समान अनुभव होंगी। कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि जब भी कोई माया का विघ्न आता है तो सबसे पहले ये देखो कि ये माया का विघ्न किस रूप में आया है, ये विघ्न क्या है और ये मेरे ही सामने क्यों आया। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि इन क्यों और क्या के प्रश्नों में हमें नहीं जाना। तो बाबा के इन दोनों ही महावाक्यों को भी पहले तो परखना पड़ेगा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा और आज बाबा हमें प्रश्नों में उलझने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो बाबा हमें हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई कर्म करते हैं या संकल्प भी उठाते हैं तो पहले हमें उसका आदि मध्य अंत सोचना है। उस रीति से हमें अपने आप को परखना है और माया के विघ्न को भी परखना है। लेकिन कई बार परखने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और कई बार ड्रामा के ऊपर प्रश्न उठाने लग जाते हैं। पता भी है कि ये हमारी गलती है लेकिन उसको सुधारने के बजाय ये गलती क्यों हुई उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसकी गहराई में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी ही शक्ति को खोने लगते हैं। तो होनी होनी है, बनी बनाई बन रही। बाबा ने हमें ये पाठ ड्रामा का पक्का कराया है। इसलिए जिसके अंदर परखने की शक्ति है वो उस परिस्थिति जिसको कि हम भले अनहोनी कहें लेकिन होने वाली तो वो थी ही ड्रामा अनुसार, तो उसके पीछे के रहस्य को समझ पाते हैं। आखिर वो क्यों हुआ उसके आदि मध्य अंत को जान पाते हैं। जैसे हमारी दादियों के आगे, बाबा के आगे, मम्मा के आगे कितने परीक्षाएं आई, कितनी बीमारियां भी आई। तो ये ना सोचते हुए कि हम तो बाबा के विशेष रत्न हैं, बाबा का रथ हूँ या बाबा ने मुझे पूरे यज्ञ की जिम्मेदारी सौंपी है फिर भी बाबा मदद क्यों नहीं कर रहा, ये सब कुछ सोचने के बजाय उस बीमारी को भी बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने सेवा का साधन बनाया। अनेक आत्माओं की सेवा हुई और उस पेपर से भी वो सहज ही पार हो गए। तो इस प्रकार से आदि मध्य अंत को समझ करके फिर व्यर्थ के प्रश्नों में ना जा करके उस परिस्थिति में कल्याण जो छुपा हुआ है उसको देखते हुए हम परखें भी और निर्णय करते हुए आगे भी बढ़े। ओम शांति।